नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट महामुकाबला के 5वें दिन का खेल पसंद आया हो और अगर आप भी भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत से खुश हो तो हमारी इस वीडियो को एक महत्वपूर्ण लाइक दिल से जरूर कीजिएगा। हमारी आज इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो इसको दिल से लाइक करना नहीं भूलिएगा। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम और बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बीच में 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का दूसरा टेस्ट महामुकाबला कानपुर के मैदान पर खेला गया। इस महामुकाबले में जब 5वें दिन का खेल खेला गया तो भारतीय गेंदबाजी में सबसे पहले जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा की तूफानी गेंदबाजी के सामने पूरी बांग्लादेश टीम के परखच्चे उड़ गए। उसके बाद फिर भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली ने तूफानी बल्लेबाजी करके भारतीय टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाकर इतिहास रच दिया। ऐसे में आखिरकार 5वें दिन क्या रहा? टर्निंग पॉइंट, पूरे महामुकाबला के 5वें दिन का शानदार हाईलाइट हम आपको आगे बता रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे घातक टीम में भारतीय क्रिकेट टीम और बांग्लादेश टीम में कानपुर के मैदान पर फिर से एक दूसरे के सामने खड़ी हुई थी। दूसरे टेस्ट मुकाबले के 5वें दिन का खेल खेला जाना था इस टेस्ट सीरीज के दूसरे और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाले टेस्ट मुकाबले के 5वें और निर्णायक दिन। बांग्लादेश की टीम ने 26 रनों पर 2 विकेट के नुकसान से आगे खेलना शुरू किया, जहां पर शादमानी इस्लाम ने 7 रन से आगे बल्लेबाजी करना शुरू किया, तो वही मोमिनुल हक भी बिना खाता खोले मैदान में नाबाद मौजूद थे। इस मुकाबले में दूसरे और तीसरे दिन बारिश की वजह से कोई भी खेल न होने के बावजूद चौथे दिन भारतीय टीम ने अपने लाजवाब प्रदर्शन से अभी तक इस मुकाबले को जीवित रखा था, जहां पर भारतीय टीम की जीत की उम्मीद सबसे ज्यादा थी। और इस टेस्ट मुकाबले के अंतिम और 5वें दिन भी भारतीय टीम की शुरुआत शानदार रही और पहली पारी में शतक लगाने वाले मोमिनुल हक को रविचंद्रन अश्विन ने शुरुआत में ही केएल राहुल के हाथों कैच आउट कर डाला। मोमिनुल हक 8 गेंद में बस 2 ही रन बना पाए और ओनॉट हो पेवेलियन लौट गए। रविचंद्रन अश्विन ने बांग्लादेश के एक बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज का विकेट भारतीय टीम को दिलाया था। अब मैदान पर बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो उतरे थे और फिर यहां से सेट हो चुके शादमानी इस्लाम और नजमुल हुसैन शांतो ने मिलकर बांग्लादेश की इस डगमगाती पारी को संभाला और साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। ये दोनों ही भारतीय टीम की गेंदबाजी के सामने बेहतरीन खेल दिखा रहे थे। इन दोनों ने मिलकर अब एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बना दी थी, जिसने भारतीय गेंदबाजी की मुश्किलें बढ़ा दी थी। दोनों ही खिलाड़ी गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते दोनों की 50 रनों की शानदार साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 91 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए रविंद्र जडेजा ने सेट हो चुके बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो को क्लीन बोल्ड कर भारतीय टीम को बेहतरीन सफलता दिलाई। नजमुल हुसैन शांतो 19 रन बनाकर आउट हो गए। रविंद्र जडेजा ने एक महत्वपूर्ण मौके पर भारतीय टीम को एक बड़ी सफलता दिलाई थी और इस साझेदारी को तोड़ दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए मुशफिकुर रहीम मैदान में उतरे थे, लेकिन एक छोर पर सेट हो चुके शादमानी इस्लाम ने इसी बीच अपना लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया था। लेकिन अर्धशतक पूरा करने के तुरंत ही बाद गेंदबाजी पर आए आकाशदीप ने शादमानी इस्लाम को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करवाकर पेवेलियन की राह पकड़ाई। शादमानी इस्लाम 50 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। अब बांग्लादेश की टीम ने अपनी आधी टीम को खो दिया था। भारतीय गेंदबाजी ने अब इस मुकाबले में फिर एक बार वापसी करके दिखाई थी। अब बल्लेबाजी के लिए लिटन दास मैदान में उतरे थे, लेकिन शानदार गेंदबाजी डाल रहे भारतीय गेंदबाजों के सामने लिटन दास भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और गेंदबाजी पर आए रविंद्र जडेजा ने लिटन दास को भी ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवा दिया। लिटन दास इस मुकाबले में बस 1 ही रन बना पाए और पेवेलियन लौट गए, तो वहीं इसके के बाद बल्लेबाजी के लिए आए शाकिब अल हसन को तक रविंद्र जडेजा ने बिना खाता खोले ही अपनी गेंद पर कैच आउट कर जैसे आए थे वैसे ही लौटा दिया। शाकिब अल हसन इस मुकाबले में 1 भी रन नहीं बना पाए
अब इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजी का दबदबा हमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अपने गेंदबाजों से बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। अब बल्लेबाजी के लिए मेहंदी हसन मिराज मैदान में उतरे थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजी अब इस मुकाबले को जल्द से जल्द खत्म करना चाहती थी और फिर मेहंदी हसन मिराज और मुशफिकुर रहीम ने मिलकर बांग्लादेश की टीम की इस पारी को संभालने की पूरी कोशिश की। लेकिन तभी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी पर लगाया और जसप्रीत बुमराह ने आते ही मेहंदी हसन मिराज को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवा दिया। मेहंदी हसन मिराज सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम के इस सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा के फैसले को सही साबित करके दिखाया। लेकिन बांग्लादेश के टीम की तरफ से अब तेजुल इस्लाम बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने फिर एक बार गेंदबाजी पर आकर ताइजुल इस्लाम को ही एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। ताइजुल इस्लाम इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। अब बांग्लादेश के पास बस एक ही विकेट बचा था। बांग्लादेश की टीम की बढ़त अब भारतीय टीम के ऊपर 78 रनों की हो चुकी थी। अब खालिद अहमद बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और मुशफिकुर रहीम का साथ निभाने लगे। यह दोनों बांग्लादेश की टीम के लिए रन बना रहे थे और भारतीय गेंदबाजी को कड़ी टक्कर दे रहे थे, लेकिन अंत में उनका सामना हुआ खूंखार जसप्रीत बुमराह से और जसप्रीत बुमराह ने मुशफिकुर रहीम को क्लीन बोल्ड कर डाला और इसी के साथ बांग्लादेश की दूसरी पारी सिर्फ 146 रनों पर सिमट गई और इसी के साथ भारतीय टीम को इस नामुमकिन से दिखने वाले टेस्ट मुकाबले में 95 रनों का छोटा सा लक्ष्य बांग्लादेश की टीम से मिला। उसके बाद बांग्लादेश से मिले 95 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 ढाकड़ ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले को जीतने के लिए अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और शुरुआत से ही भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी ने बांग्लादेश पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। जहां पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पारी के पहले ही ओवर में एक शानदार चौका लगाकर खाता खोला, तो वहीं दूसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल ने अपने हाथ खोले और शाकिब अल हसन को 2 लगातार चौके लगाकर बांग्लादेश की गेंदबाजी को दबाव में डाल दिया। लेकिन इस पारी के तीसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए मेहंदी हसन मिराज ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को हसन महमूद के हाथों कैच आउट करवा दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा सिर्फ 7 गेंद में 8 ही रन बना पाए और पेवेलियन वापस आ गए। लेकिन भारतीय टीम के कप्तान के आउट हो जाने के बाद अब लाजवाब फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल मैदान में उतरे थे और शुभमन गिल ने भी आते ही एक गजब का चौका लगाकर अपना खाता खोला था। तो वही दूसरे छोर पर खतरनाक फॉर्म में चल रहे यशस्वी जायसवाल भी गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन तभी नए बल्लेबाज शुभमन गिल को भी मेहंदी हसन मिराज ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। शुभमन गिल इस मुकाबले में 10 गेंद में बस 6 ही रन बना पाए और ऑल हो गए। अब भारतीय टीम ने अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को शुरुआत में ही खो दिया था। बांग्लादेश की गेंदबाजी इस मुकाबले को भारतीय टीम के लिए मुश्किल बनाने में लगी हुई थी, लेकिन अब उनके सामने विराट कोहली आ चुके थे और फिर विराट कोहली ने भी आते ही अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और यशस्वी जायसवाल के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बना डाली। दोनों ही छोरों से अब बांग्लादेश के गेंदबाजी पर प्रहार हो रहे थे, जिसने बांग्लादेश के कप्तान के होश उड़ा दिए थे। खास करके यशस्वी जायसवाल के बल्लेबाजी ने सभी के दिल जीत लिया था। तो वहीं विराट कोहली भी गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। बांग्लादेश का हर एक गेंदबाज इन दोनों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन इस साझेदारी को तोड़ना अब नामुमकिन हो चुका था। बांग्लादेश की गेंदबाजी की मुश्किलें खत्म ही नहीं हो रही थीं, क्योंकि यह दोनों ही खिलाड़ी बांग्लादेश की टीम के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रहे थे। विराट कोहली की बल्लेबाजी तो देखने लायक थी, इसी बीच दोनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। तो वहीं शानदार और विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल ने अपना इस मुकाबले में धमाकेदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। अब भारतीय टीम केवल 3 ही रनों से एक ऐतिहासिक जीत से पीछे थी,
लेकिन तभी बड़े शॉट के साथ मुकाबला खत्म करने के चक्कर में यशस्वी जायसवाल को ताइजुल इस्लाम ने शाकिब अल हसन के हाथों कैच आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल 45 गेंदों में तूफानी 51 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए, लेकिन उनके बाद बल्लेबाजी के लिए आए ऋषभ पंत ने ज्यादा वक्त जाया नहीं किया और एक शानदार चौका लगाते हुए ऋषभ पंत ने भारतीय टीम को 7 विकेट से इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में जीता दिला दी। इसी के साथ भारतीय टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज में 2-0 में जीत हासिल कर ली है। तो दोस्तों, इस वर्षा बाधित मुकाबले को सिर्फ 2 दिनों में बांग्लादेश की टीम को हारकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। लेकिन दोस्तों, इस टेस्ट मुकाबले के 5वें दिन भारतीय टीम के इस जीत के असली हीरो साबित हुए जसप्रीत बुमराह और यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने हमेशा की तरह भारतीय टीम के लिए लाजवाब प्रदर्शन करके दिखाया और बांग्लादेश से भारतीय टीम को जीत दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। तो दोस्तों, आप जसप्रीत बुमराह और यशस्वी जायसवाल के इस मैच जिताने वाले प्रदर्शन के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।